आज हम देखेंगे किस तरह से शेयर मार्केट से कम इन्वेस्टमेंट आप अर्निंग कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले एनएससी की एक वेबसाइट मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर NSCindia.com नाम की वेबसाइट मैंने यहाँ पर ओपन कर ली है। यहाँ पर हम विप्रो का देखेंगे डेमो, विप्रो कंपनी का। तो मैंने यहाँ पर विप्रो लिमिटेड कंपनी का जो डेटा है इक्विटी का, उसे मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। आपको अगर ओपन करना है तो इस सर्च बार में विप्रो एंटर कर लीजिए। विप्रो एंटर करने के बाद में आपको विप्रो का ड्रॉप डाउन में लिंक आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर कर इस तरह का व्यू आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो सेकंड टैब में मैंने यहाँ पर जो अपस्टॉक का कैलकुलेटर है, ब्रोकरेज कैलकुलेटर, उसे ओपन कर दिया है। और थर्ड टैब पर मैंने मार्जिन कैलकुलेटर ओपन कर दिया है यहाँ पर। तो यहाँ से हम मार्जिन कैलकुलेट करेंगे कि आपको शेयर खरीदने के लिए मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट करनी होगी। यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना ब्रोकरेज लगेगा और कितना आपको प्रॉफिट यहाँ पर होगा। तो फ्रेंड्स तीन टैब मैंने यहाँ पर ओपन कर लिए, अपस्टॉक की ब्रोकरेज कैलकुलेटर, अपस्टॉक का मार्जिन कैलकुलेटर और विप्रो एनएससी इंडिया वेबसाइट में विप्रो मैंने ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर आपने विप्रो कंपनी का जो शेयर्स था कल की डेट में ये शेयर्स ओपन हुआ था 236 को और क्लोज हुआ 262 को, यानी कि कुल मिला के 38 रुपीज़ का प्रॉफिट, यानी कि अपसाइड गया था, अब गया था, ये प्रॉफिट हुआ था। तो यहाँ से आप किस तरह से अर्निंग कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर अगर आपने इस शेयर को यहाँ पर ओपन नहीं, तो आपने अगर 246 को ख़रीदा होता और आपने 256 को बेचा होता, यानी कि मिनिमम 10 रुपये का प्रॉफिट आप यहाँ पर कमा लेते, तो कितना आप प्रॉफिट कमा लेते थे हम देखते हैं यहाँ पर कैलकुलेटर कितना इन्वेस्टमेंट में कितना कमा सकते हैं। तो मार्जिन कैलकुलेटर यहाँ पर ओपन कर लेते हैं अपन। यहाँ पर आपको विप्रो ओपन करना पड़ेगा, विप्रो कंपनी का डेटा। मैं यहाँ पर विप्रो ये विप्रो, ठीक है, विप्रो को मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया है। क्वांटिटी यहाँ पर मैं 50 डाल देता हूँ। ठीक है, 50 क्वांटिटी और एक्सचेंज एनएससी सेगमेंट इक्विटी और साइड बाय यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, एनएससी विप्रो और यहाँ पर इसका प्राइस वगैरह यहाँ पर आ गया है। ठीक है, और सेकंड टैब में मैं यहाँ पर ब्रोकरेज कैलकुलेटर में यहाँ पर भी अभी विप्रो एंटर करूँगा। विप्रो एनएससी, यहाँ पर क्वांटिटी 50 क्वांटिटी, यहाँ पर बाय प्राइस 246 और सेल प्राइस 256। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 246 को ख़रीदा है और 256 को बेचा है। तो इसके बीच में जो आपको 50 क्वांटिटी आपने ख़रीदा है, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है 480 रुपीज़, 480 रुपीज़। तो आपको 480 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर होगा। ठीक है, तो हम अभी इसे यहाँ पर देखते हैं कि आपको 480 रुपये का प्रॉफिट कमाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना होता। यहाँ पर शेयर्स वैल्यू हो रही है 12,300 रुपीज़ और सेल वैल्यू हो रही है, बाय वैल्यू हो रही है और सेल वैल्यू हो रही है कुल मिला के। मगर आपको टोटल 12,000 रुपये यहाँ पर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मिनिमम अमाउंट में यहाँ से 12,000 के शेयर्स आप खरीद सकते हो। हम ये देखेंगे मार्जिन कैलकुलेटर। मार्जिन कैलकुलेटर में हमने 50 शेयर खरीदने के लिए खरीदे हैं। तो यहाँ पर 50 शेयर खरीदने के लिए आपको सिर्फ 1126 रुपये आपको देना पड़ेगा, यानी कि आप
आपके पास अगर 1126 रुपये है तो उसमें आप कुल मिला के 12,000 के शेयर्स आप खरीद सकते हो। यानी कि यहाँ पर आपको अप स्टॉप मार्जिन देता है, यानी कि अगर आपके पास 1100 रुपये है तो आप 12 यानी कि आप 12,000 के शेयर्स आप खरीद सकते हो। तो फ्रेंड्स, सिर्फ 1100 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके आप 480 रुपये कमा सकते हो एक दिन में। ये एक दिन का बताया मैंने। तो इसी तरह से आप जो भी आप अलग अलग शेयर्स खरीद कर यहाँ पर मार्जिन्स कमा सकते हो, यहाँ पर प्रॉफिट कमा सकते हो। सिर्फ आपको ये एनालाइज करना है कि कहाँ खरीदना है और कहाँ बेचना है, ये सबसे ज़रूरी है। जब मार्केट अप साइड जाता है तो आप खरीद सकते हो और बेच सकते हो, जब मार्केट डाउन साइड जाता है तो आप सेल कर सकते हो और बाद में उसे खरीद सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये विप्रो का है। यहाँ पर आपको पूरा उसका एनालिसिस करने को मिलेगा कि कितने बायर्स है, क्या है, उसका डिटेल्स क्या है। तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए इस तरह से यूज़ कर सकते हैं मार्जिन्स और ये मार्जिन्स जो है ये इंट्राडे के लिए आपको मिलता है, यानी कि एक दिन के लिए आप खरीदना है और उसको बेचना है। अगर आप उसको नहीं बेचेंगे तो वो जब मार्केट क्लोज होता है तब ये ऑटो स्क्वायर अप हो जाएगा, ऑटो सेल हो जाएगा। जो भी उसका प्राइस है रनिंग, उस प्राइस से वो सेल हो जाएगा। तो मार्केट क्लोज होने से पहले आपको शेयर्स को सेल करना होगा। थैंक यू।